कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। ये देर हो गई, अभी तक आए नहीं ये लोग। अल्लाह करे सब खैरियत। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सरबाब बच्चे कहाँ है? बच्चे कमरे में। तो यहाँ क्यों नहीं लाए उन्हें? नींद आ रही थी अम्मी, मैंने बोला किरण को सुला दे उनको। अब बच्चे आ गए ना, घर में रौनक दोबारा आ गई हमारे घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अरे वाह भाई, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक भाभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यूके से कब वापस आए और किसी ने मुझे बताया ही नहीं? बेटा तुम यहाँ होती कब हो? छोटी छोटी बातों पे रूठ के मैके चली जाती हो। अभी भी वही मामला चल रहा है। इतने अरसे में भी कुछ बदला नहीं है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। अरे बेगम, छोड़ो इन बातों को। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और किरण बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि घर लौट आए। बच्चों के बगैर ये घर सूना सूना लग रहा था। तो खैर से हमारी नवीन भी आ गई है, देखना कैसी रौनक रहेगी। अच्छा, नवीन भी आई है। अब तो बड़ी हो गई होगी। क्या बात है, ये नवाल नजर नहीं आई? आते ही मैं क्या चली गई क्या? वो दरअसल क्या हुआ? नवाल का नाम सुनते ही आप सब लोगों के चेहरे क्यों उतर गए हैं? सब खैरियत है ना? बता देते हैं। हाँ, बता दूंगी बाद में। क्या बता दें? अभी बता दें, बाद में क्या बताना है? जो बात बाहर किसी से पता चले बेहतर नहीं है घर वाले बता दें इनको। भाई क्या बताना है? बता दें जो बताना है। ये सस्पेंस क्यों डाल रहे हैं? क्या हुआ है? भाभी, मैं डिवोर्स दे चुका हूं नवाज। अच्छा,
तो इसीलिए ज़ुहैब वापस आ गया ना यूके से। वैसे मुझे पहले ही पता था ये रिश्ता ज्यादा अरसे तक चलेगा नहीं। वापस तो उसने हर हाल में आना ही था किरण। ये उसका घर है, हम उसके माँ बाप हैं। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम आज, जितना हक ज़रबाब का इस घर पे है ना, उतना ही हक ज़ुहैब का भी है। ये तेरा मेरा यहाँ नहीं चलेगा। बहुत जल्द मैं किसी अच्छे खानदान की नेक सीरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी अपने बच्चे के लिए। बहुत दुख झेल लिए इसने, अब इसे अकेला नहीं रहने दूंगी मैं। अपने बच्चे के चेहरे पर बस अब मैं खुशी देखना चाहती हूँ। देखिए खुशी, मैंने कब मना किया है? आपका तो वैसे ही दिमाग खराब रहता है। क्या हो गया ऐसे ज़रबाब? Mummy, you know her. I'm sorry. बहुत दुख हुआ मुझे तो। ये नवाल तो किरण से भी 2 हाथ आगे निकली। किरण अपने ससुराल वालों के साथ जैसी भी हो, मगर कम से कम अपने शौहर के साथ तो मुखलिस थी ना। मुखलिस? आपको याद नहीं किरण ने किस तरह से ज़रबाब भाई को तंग किया था? मगर नवाल ने तो सारी हदें पार कर दी। ज़ुहैब जैसे हीरे लड़के के साथ उसने बेवफाई की, और तो और उसने अपनी बेटी तक को छोड़ दिया। कितनी खुदगर्ज और बेहिस औरत है। ज़ुहैब कितना अच्छा लड़का है, मगर पता नहीं उसकी किस्मत। पता नहीं ये दुनिया वाले अच्छे लोगों के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपी। ज़ुहैब वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। आप जानती हैं, ज़ुहैब हर साल हमारे स्कूल के लिए चैरिटी भिजवाते हैं। वाकई? जी, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी पता किया है। हर साल लाखों की चैरिटी आती है ज़ुहैब की तरफ से। वैसे ज़ुहैब की बेटी है बहुत क्यूट। आप जानती हैं ज़ुहैब ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? क्या? नवीन। वाकई?
जोहेब बहुत प्यार करते थे अपनी बहन से, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी नवीन रखा है। वैसे सच कहूँ तो मुझे बहुत दुख होता है जोहेब और उसकी फैमिली का सोच के। उसकी फैमिली पे क्या क्या क़यामतें नहीं टूटी। जी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे नवीन की मौत का होता है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। और देखिए, इतने अरसे के बाद भी मौत की कोई वजह सामने नहीं आई। ठीक कह रही हो, बहुत बड़ा ख्याल है। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जोहेब से और क्या क्या बातें हुई? जोहेब ने मुझे प्रपोज किया है। क्या सच में? आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। मुझे पता है तुम हो ही जिद्दी, इतनी आसानी से कहाँ मानोगी जब तक मैं। आप भी, अगर आपको लगता है कि आप जबरदस्ती करके मुझे इस बात के लिए मनवा लेंगी तो आप गलत सोच रही हैं। आपको याद नहीं जोहेब के घर वालों ने मुझे किस तरह से धुतकारा था, कितनी तजलील की थी मेरी। मैं मरकर भी ये सब कुछ नहीं भूल सकती। मगर इस सब में जोहेब का कोई कसूर नहीं था। वो तो अपने फैसले पे आखिरी वक्त तक डटा रहा था। उसने तो मुझसे भी बात की थी। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलो। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें शायद मालूम नहीं, लेकिन यूके जाने से पहले मेरी हलीमा आपी से अक्सर बातचीत होती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पे जॉब करती हो। वो बहुत पसंद करता था तुम्हें, बहुत सिंसियर था तुम्हारे साथ। मगर बस उस किरण की वजह से बददिल हो गए थे, जिसकी वजह से जोहेब अपनी फैमिली वालों को मना नहीं सका। मुझे यकीन वो आज भी पछता रहे होंगे। उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने कैसे हीरे जैसी लड़की को छोड़ा है। मैं शादी ना करने का फैसला कर चुकी हूँ। और अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। ऊपर का किचन बंद करवा दिया मैंने, शेफ को भी फारिग कर दिया। हम फिर से एक साथ बैठ के खाना खाया करेंगे। किरण से पूछ लिया तुमने? उससे पूछने की जरूरत ही नहीं है अमीजान। उसे इस घर में वापस लाकर उस पे और उसकी माँ पे एहसान किया है हमने।
4 दिन वहां रहती ना, अकल ठिकाने आ जाती उसकी। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है कि किरण रूठ के गई है और तुम उसको मना कर नहीं लाए। वो इस घर से रूठ कर जाती ही इसलिए है कि बच्चों का प्रेशर डालकर अपनी शर्त मनवा सके। कौन सी शर्त मनवाई उसने? कोई शर्त नहीं मनवाई इस बार अम्मीजान उसने। बाबा, मैं बच्चों को लेने गया था, वो जबरदस्ती आकर गाड़ी में बैठे। मिन्नतें करने लगी, समाजतें करने लगी, माफियां मांगने लगी कि बच्चों का ख्याल रखूंगी, आप लोगों की इज्जत करूंगी, आपस से बदतमीजी नहीं करूंगी, वगैरह वगैरह। उसने कहा और तुमने मान लिया? और क्या करता अमीसा, कोई ऑप्शन थी मेरे पास? आप लोग जानते हैं मैं तो कागजात भी तैयार करवा चुका हूं वकील के साथ मिलकर। बस बच्चों की वजह से इरादा बदल दिया। बहुत अच्छा किया तुमने कि इरादा बदल दिया। सिर्फ तलाक ही मसले का हल नहीं है। किरण को समझाया भी जा सकता है। उसे जितना भी समझा लो वो समझने वाली नहीं है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती वजाहत साहब। किसी हद तक तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हालात का तकाजा यह है कि इस वक्त तलाक के बारे में ना सोचा जाए। दो बच्चों की शादियां नाकाम हो चुकी हैं, फिर भी तुम इसे तलाक का मशवरा दे रही हो। और कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा, क्या करे? जब से ये मनहूस इस घर में आई है ना, इस परेशानियों ने रास्ता ही देख लिया। बाबा, मैं तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। किरण तो ना अच्छी मां बन सकी ना अच्छी बीवी। बेटा, तुम्हें सब्र और दरगुजर से काम लेना है। अभी ज़ुहैब की तलाक की खबर खानदान में फैली है। अब इतनी जल्दी तुम्हारी तलाक हो जाए तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। कोशिश तो यही है बाबा कि ऐसी नौबत ही ना आए। लेकिन एक और गलती और मैं अपना इरादा बदल दूं। मैं किरण को तलाक दे दूंगा।
कहाँ जा रही है? पागल तो नहीं होगी? इस तरह मुंह उठा के जाएगी, खाक तेरी इज्जत होगी, सारी जिंदगी उनके तलवे चाटेगी जाके। अरे अम्मा छोड़ अभी, इस वक्त घर जाने दे मुझे। चलो, ज़ुहैब तो नवाल को तलाक देकर वापस आ गया, लेकिन पता है एक तरफ से ये अच्छा हुआ। ये लोग मुआशरे में अपनी नाक कटने के डर से अब तुझे तो तलाक दिलवाने का कभी सोचेंगे भी नहीं। क्या हो गया अम्मा? इसमें अच्छा क्या हुआ है? उन दोनों की तलाक से भला मेरा क्या फायदा? मेरा मतलब ये है कि ज़ुहैब ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और वापस आ गया। पूरे दुनिया को पता चला। हर एक बेटी ने खुदकशी कर ली, पूरी दुनिया में बदनामी हुई, और एक बेटी तलाक लेकर वापस घर आ गई। ये भी तो दुनिया को पता चला ना। इज्जत नीलाम हुई ना इन लोगों की। अब सारी इज्जत का दारो मदार तेरे शौहर के सर पर है। वो तो तुझे कभी तलाक देने का सोचेगा ही नहीं। अब तू अकल से काम ले। तेरे पास बेहतरीन मौका है इस घर में कदम जमाने का और अपने शौहर से अपनी हर शर्त मनवाने का। तुम्हें अब किसी किस्म का डरने या दबने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रही है ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ समझ तो रही हूँ, लेकिन मुझे तो बस एक ही बात का डर है। अब जबकि ज़ुहैब ने नवाल को तलाक दे दी है, वो फिर से सिंगल हो गया। कहीं फिर से वो सुजाला के इश्क में ना पड़ जाए, उसके इर्द गिर्द ना घूमने लगे। इसलिए तो एक काम कर, उजाला पे बहुत कड़ी नजर रखना। तू देखना तो उसे चक्कर न चलाती फिर। और तू जानती है मेरे सास ससुर हर वक्त जब देखो हलीमा भाभी की तारीफ करते रहते हैं कि इतनी सलीकेमंद बच्ची है। यही सोचते होंगे ना कि अगर बड़ी बहन ऐसी है तो छोटी भी ऐसी होगी। अरे मैं क्या नजर रख सकती हूँ उस महारानी पर? उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते जब से तरक्की हुई है। साथ में आसमानों पे उड़ रही है मोहतरमा। बख्तियार से कितनी मर्तबा कहा है, खुदा का वास्ता है कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करके इसको इस घर से चलता करो। जवान जहान बच्ची है, कब तक हम बिठा के रखेंगे? लेकिन नहीं, उस लड़की को कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आता। किसी रिश्ते के लिए माने तब ना। तो तू कह देना बख्तियार भाई से कि उसकी शादी करवाओ। बल्कि तू एक काम कर, किसी भी रिश्ते वाली आंटी से कह कि इसके लिए कोई भी ऐरा गहरा भले जैसा भी हो रिश्ता ढूंढ और इसकी जल्द से जल्द रुखसती कर दे। चलो ठीक है, ध्यान रखना तुम, अब अकल से काम लेना। अच्छा खासा नवाल के साथ रहता, जिंदगी गुजारता, मेरे सर से बला टली थी। अब ये उजाला नाम की तलवार ना फिर मेरे सर पे लटक जाएगी। मम्मा फिर ये देख लेना। मम्मा तू कर ना रिश्ते के लिए अम्मा मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। खुदाफिज। क्या मसला है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मम्मा कॉल पे आप बार बार बीच में बोल रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? मम्मा मुझे दादिया और गुड़िया आपी के पास नीचे जाना है। मम्मा मुझे भी नीचे जाना है, मुझे नीचे नवीन के साथ खेलना है। कहाँ जाना है तुम लोगों को? नीचे जाना है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कितनी बार बोला नीचे जाने की बात मत किया करो, अपने रूम में जाकर खेलो। मम्मा प्लीज जाने देना। कशा तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती ना, पिटाई करवा के चुप हो गई। वहां बोलो तुम्हारी फुप्पो और तुम्हारी दादो हर वक्त मम्मा को घर से निकालने की बातें करती रहती है और तुम लोगों को उनके साथ खेलना है। जाओ अपने रूम में जाकर खेलो, मैं भी आकर खेलूंगी तुम लोगों के साथ। जाओ ना।
अपने रूम में ही जाना, आ रही हूँ मैं। मुझे तो लगता है ये उधार के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं ही नहीं। माँ के पास नहीं रहना। अम्मा तुम उजाला की शादी की फिक्र मत करो, उसे शादी नहीं करनी। तो तुम उसे समझाओ ना। समझाया है, बहुत समझाया है। खाक समझाया होगा तुमने, तुम्हें तो पैसे की लालच पड़ी हुई है। देख नहीं रही हूं मैं, पूरे घर का खर्चा उठा रही है वो। महंगे स्कूलों में बच्चों को एडमिशन कराने की जरूरत क्या थी तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी नौकरी अब बहुत अच्छी चल रही है, मुझे उजाले की कमाई की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि उसका घर बच जाए। तो फिर अगर तुम कहो तो किसी रिश्ते वाली से बात करूं? करके देख लो। मैं कोशिश करूंगा कि उजाला मान जाए, मगर एक बात का ध्यान रखना अम्मा, वो एक अच्छे बड़े स्कूल की प्रिंसिपल है, रिश्ता उसके जोड़ का होना चाहिए। तुम अपनी सुनाओ, ये बताओ तुम्हारी बेटी घर चली गई अपने? हाँ चली गई बेचारी, दिल पे पत्थर रख के भेज ही दिया मैंने भी। इसमें दिल पे पत्थर रखने की क्या बात है, वरना जो गोल वो वहां खिला कर आई थी उसके बाद मुझे उसका वहां वापस जाना मुश्किल लग रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? क्या कहना चाह रहे? मतलब को छोड़ो अम्मा, तुम अच्छी तरह जानती हो अपनी बेटी की खसलत को। खसलत तो मैं तुम्हारी बीवी की भी बड़े अच्छे से जानती हूँ, पट्टी बढ़ा के यहाँ भेज दिया ना तुम्हें, और खुद भी बड़ी खुश हो रही होगी कि अच्छा जलील होकर किरण वापस चली गई ससुराल। किस जिल्लत की बात कर रही हो तुम? इज्जत से गई है वो अपने घर, और तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी झूठे लोगों की इज्जत विज्जत। मैंने तो सोचा हुआ था कि जरबाब की मां बहन हमारी दहलीज पे आएंगी, नाक रगड़ेंगी, हाथ बांधेंगी, फिर भेजूंगी अपनी बेटी को। लेकिन नहीं, बेगैरतों की तरह सर झुका के हाथ बांध के हमने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया अकेले जरबाब के साथ। हद है, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी वहां पे। बहुत अच्छे हाल में होगी, और मैं फिर से कह देता हूं अम्मा, किरण के मामले में जरा ध्यान से रहो। गड़बड़ ना हो जाए कोई। कभी कोई अच्छी बात मुंह से निकालना मत। जो बीवी पट्टी पढ़ाती है सेम आके मुझसे बोलता है ये लड़का। जोड़ू का गुलाम। चौबीस घंटे हो गए मुझे इस घर में वापस आए, लेकिन मजाल है जो किसी ने झांक कर पूछा हो किसी चीज की जरूरत है या नहीं, मगर नहीं, किसी ने आकर एक बार नहीं पूछा। और ऊपर से जरबाब फूफी ऊपर वाला किचन बंद करके चले गए, नाश्ता तक नहीं भिजवाया किसी ने मुझे। बाजी नाश्ता लग चुका है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं टेबल पर। इंतजार? वो भी मेरा? जी कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं करना नाश्ता, तुम जाओ। जी अच्छा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम आज, जितना हक जरबाब का इस घर पे है ना, उतना ही हक जोहेब का भी है। ये तेरा मेरा यहां नहीं चलेगा।
बहुत जल्द मैं किसी अच्छे खानदान की नेक सीरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी अपने बच्चे के लिए। इन बच्चों का घर वो है, और अगर आपकी बेटी का दिमाग दुरुस्त हो जाए तो उसको भी भेज दीजिएगा। वरना पड़ी रहे वो, आई डोंट माइंड। लेट्स गो। ऐसे कैसे आप मेरे बच्चों को लेकर जा सकते हैं? ये मेरे बच्चे, आप इन्हें मेरी मर्जी के बगैर कैसे ले जा सकते हैं? इतना बड़ा जुल्म करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? अरे जो जुल्म तुमने किया वो मेरे पूरे घर वालों को तिगनी का नाश नचाए रखा तुमने। इतने साल हम बर्दाश्त करते रहे। यार मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे तानों से, तुम्हारे ड्रामों से। जी तो चाहता है अभी तुम्हें तलाक दूं और जान छुड़ा लूं तुमसे। उसे जितना भी समझा लो वो समझने वाली नहीं है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती वजाहत साहब। लेकिन हालात का तकाजा ये है कि इस वक्त तलाक के बारे में ना सोचा जाए। दो बच्चों की शादियां नाकाम हो चुकी हैं, फिर भी तुम इसे तलाक का मशवरा दे रही हो। और कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा, क्या करे? जब से मनहूस इस घर में आई है ना, इस परेशानियों ने रास्ता ही देख लिया। बाबा मैं तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता, किरण तो ना अच्छी मां बन सकी ना अच्छी बीवी। बेटा तुम्हें सब्र और दरगुजर से काम लेना है। अभी जोहेब की तलाक की खबर खानदान में फैली है। अब इतनी जल्दी तुम्हारी तलाक हो जाए तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। कोशिश तो यही है बाबा कि ऐसी नौबत ही ना आए। लेकिन एक और गलती और मैं अपना इरादा बदल सकता हूं। अम्मी जान, हाँ नाश्ता कीजिए। हाँ कर रही हूँ। अम्मी जान आप किरण के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। उसे आना होगा वो आ जाएगी, नहीं तो नाश्ता उसके कमरे में पहुंच जाएगा। किरण बीबी नाश्ते पर नहीं आएंगे, वो कह रही उन्हें भूख नहीं है। देखो ज़रबाब, नाश्ता उसके कमरे में पहुंचा दो। जी अच्छा। देखो ज़रबाब, रात का खाना भी उसके कमरे में गया था और अब तुम नाश्ता भी उसके कमरे में भिजवा रहे हो। ये रोज रोज तो नहीं चलेगा।
तुम उसे अच्छी तरह से समझा दो कि वो इस घर के फर्द की तरह इस घर में रहे, मेहमान की तरह नहीं। मिल बैठ के खाने में बरकत होती है। जी अम्मी, समझा दूंगा उसे, नहीं करेगी हम लोग ऐसा। तुम्हारी तो आधी जिंदगी उसको समझाते समझाते ही गुजर जाएगी। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।